हाँ, पीट पीट कर मार डालो तभी मानेंगे यह सब। बेअदबी किया है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया है, हमारे कुरान शरीफ का अपमान किया, हदीस के खिलाफ बोला है, इसलिए फतवा जारी कर दो। हमारे मंदिर में जाकर के इसने राम जी को अपशब्द बोला है, इसलिए इसको जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही तमाम धर्मों का ये आचरण रहा तो मंदिर मस्जिद में तो भैया हम नहीं जाएंगे, पक्का बता रहे हैं, और जाते भी नहीं हैं। परमात्मा को ऐसे याद कर लिया, कहीं से भी जाता हूँ देखने के लिए। लंगर खिला करके जो वैश्विक स्तर पर शोहरत मिली थी और आपके धर्म के प्रति सम्मान जुड़ा था लोगों का, क्या क्या बताना चाहते हो? पीट पीट कर मार डालो, क्योंकि बेअदबी किया है। बेअदबी क्या है? क्या संवेदना को ताक पर रख करके, क्रूरता की पराकाष्ठा पर पहुंच करके कौन सा संदेश देना चाहते हैं? दोस्तों, आप समझ गए होंगे, 3 घटनाओं ने मुझे भीतर तक झकझोरा है, इसलिए आज वीडियो कर रहा हूं। हालांकि यह वीडियो पीला हो जाएगा, इसमें मुझे 1 पैसा मिलना नहीं है, वीडियो चलेगा भी नहीं, क्योंकि इन शब्दों का जो मैं प्रयोग करूंगा, जैसे क्रूरता है, हत्या है और पीटना है, इन शब्दों को वह स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वीडियो करना है और हमारा संदेश जाए आप तक, क्योंकि भीतर जो हलचल हुई कई दिनों से, मुझे लगा कि यह बात अपने सम्मानित दोस्तों तक ले जाना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत से लोग नाराज भी होंगे, तमाम सिख धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन क्या गुरु गोविंद साहब, गुरु नानक देव जी ने यही कहा था कि पीट पीट करके मार डालो? दोस्तों, ऐसी कुछ घटनाओं पर हम जिक्र करेंगे। यह 3 घटनाएं ऐसी हुई। पहली घटना कुंडली बॉर्डर पर होती है। 15 अक्टूबर 2021 को निहंग लोगों ने एक युवक को पीट पीट करके न केवल मारा, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया, हाथ काटा और कैसे कैसे, मतलब उसको आप देख नहीं पाएंगे। मैं तो देख नहीं पाया उसको। निहंग लोगों से मिला भी था। निहंग लोगों का एक ऐसा जत्था जो बाज लेकर के चलते हैं, घोड़े लेकर के चलते हैं, तलवार भांजते हैं। ठीक है, सभी को अपने सुरक्षा करने का अधिकार है। यह मंदिरों में भी होता है। साधु महात्मा और यह लोग भी करतब दिखाते हैं, यह लोग भी बाना बनेठी भांजते हैं। मुस्लिम धर्म में भी हमने देखा है, वह भी तलवारबाजी और यह सब करते रहते हैं। मुझे और गुरु ग्रंथ साहब में भी, जैसे जो सिख धर्म के मानने वाले हैं, करते ही हैं लोग। मैंने इसे बॉर्डर पर दिखाया भी था किसान आंदोलन के दौरान, किस तरह से करतब दिखा रहे थे। मैंने जिम भी दिखाया था। ईसाई लोगों के बारे में मुझे नहीं पता है, इसलिए नहीं कहूँगा। दूसरी घटना, पहली घटना होती है जिसका मैंने उल्लेख किया, दूसरी घटना होती है अमृतसर गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर पर। किया क्या था उसका पता नहीं लगा। कौन था पता लगा उत्तर प्रदेश का है। पागल रहा होगा, दिवालिया रहा होगा, दिमाग काम नहीं किया होगा, उसकी इच्छा रही होगी। अब एक बार पागलपन तो हम ही किए थे, बता रहे हैं, अपना पागलपन बता रहा हूँ। हम लोगों ने कमच्छा धाम, एक कामाख्या मंदिर है कमच्छा धाम अपने ज़िले में, तो हम और हमारे एक मित्र चले गए थे। हम लोगों ने खून चढ़ाया था। अभी यह पागलपन नहीं है तो और क्या है। आज कहने में मुझे शर्म लगती है, किस तरह का पागलपन। खून किसका चढ़ाया था? कोई बकरा नहीं काटा था, किसी और का खून नहीं चढ़ाया था। ब्लेड लेकर के गए थे और ब्लेड पॉकेट में था। अरे ब्लेड खून चढ़ाने से हम पास होंगे? हम मेहनत करेंगे तब पास होंगे, तब उत्तीर्ण होंगे। तो हम लोगों ने ब्लेड निकाला और ऐसे इसका ऐसे करके, और ऐसे, आज भी निशान होगा कहीं, कई बार हमने देखा तो निशान था। 4-5 बार ऐसे 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 मारा तो खून निकलने लगा, फिर खून निकला, फिर ऐसे। बहरहाल घाव ठीक हो गई। हमको देख करके हमारे मित्र ने भी ऐसे किया। अब कमच्छा माँ क्या करेंगी और खून का लेकर के क्या करेंगी? लेकिन ये सब पागलपन था, लड़कपन था, समझ में बात नहीं आई। आज सोचता हूँ तो यह सब, बहुत से लोगों ने जीभ काट करके चढ़ा दिया दुर्गा माई को। दुर्गा माई तुम्हारी जीभ लेकर के क्या करेंगी? तुम तो गए बेटा, मूक बन करके आओ आओ ऐसे करते रहो। ऐसे लोगों ने, बहुत से लोगों ने किया। तो इस तरह का जब पागलपन सवार होता है, हो सकता है वो लोग पागल रहे हों। अगर चले ही गए तो क्या हो गया? हम उनकी जान मारेंगे, ऐसे पीट पीट करके हत्या कर देंगे। यही धर्म सिखाता है। कोई धर्म इस तरह का नफरत, इस तरह की हिंसा, इस तरह की क्रूरता और इस तरह के विधि विरुद्ध
कार्य को कहीं भी मान्यता नहीं है और यह काम कानून का है। आप पकड़ते, कानून के हवाले करते, बेअदबी किया, पगड़ी का बेअदबी कर देगा, गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी कर देगा। गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोविंद जी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मानित, किसी का सम्मान करते हैं लोग तो पगड़ी का करते हैं, कृपाण का करते हैं और गुरु ग्रंथ साहब का करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब सबसे उच्चतम पादान पर रखे गए हैं। तो यह दो घटनाएं, दूसरी हुई अमृतसर में और तीसरी घटना उसके ठीक बाद हो जाती है कपूरथला में, गुरुद्वारे में। वहाँ भी पीट पीट करके ऐसे ही मार दिया जाता है। पुलिस रोकती रह जाती है, जो ग्रंथी हैं वो रुक नहीं रहे हैं, खून सवार हुआ है। कौन सा धर्म है जी, हम तो नहीं जाएंगे गुरुद्वारा में, ऐसे ही रहा तो कई बार जाता हूँ, लंगर भी खाया हूँ। और मैं ऐसे मंदिरों में भी नहीं जाऊँगा जहाँ लोगों को कभी हमने तो नहीं देखा है। ऐसे एक आध जगह मामला आया है, लेकिन इधर के दिनों में मैं नहीं देख रहा हूँ कि कहीं मंदिर में जाने से रोक है। मैं ईदगाह में जाकर के पौधरोपण भी किया हूँ, मस्जिद में भी जाकर के पौधरोपण किया हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। और आपके अल्लाह ताला हमें रोकेंगे क्यों? क्यों रोकेंगे? और हमारे राम जी आपको क्यों रोकेंगे? हमारे गांव में तो मूलचंद भाई साहब हैं, कमाल चंद हैं, गुलाब भैया हैं और यह लोग तमाम लोग हैं, जाकर के रामायण भी पढ़ते हैं और नमाज भी, पाँचों वक्त के नमाजी भी हैं कमाल चंद भैया। और फिर जाकर के लोगों के घर में मानस का पाठ भी करते हैं, जो 24 घंटे का रामायण होता है। रामलीला में सबरी से लेकर के और मंदोदरी तमाम पाठ भी करते हैं लोग। उन लोगों को तो सीमा में नहीं बांधा गया, लेकिन आपने बांध दिया है साहब। तो इस तरह की घटना, विधि का शासन चलेगा, आपका कुरान शरीफ और आपके रामायण और इसका शासन नहीं चलेगा, आपके गुरु ग्रंथ साहब का और बाइबिल का शासन नहीं चलेगा। जहाँ विधि की अवहेलना होगी, जहाँ नियमों का उल्लंघन होगा, जहाँ कानून ताक पर रखा जाएगा, वहाँ कानून चलेगा। आपका यह सब नहीं चलेगा कि हम अपना चलाएंगे। और ऐसे इस घटना से काफ़ी आहत हुआ हूँ। ऐसी घटनाएं केवल यही नहीं हुई हैं। पंजाब में, पंजाब विधानसभा में एक कानून भी पास किया और वह है बेअदबी कानून, जिसमें आजीवन कारावास की भी सज़ा है। अभी प्रचलन में नहीं आया है। उसके पहले एक बिल पास हुआ था 2015 में, तो उसका भी हम उल्लेख कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति अपने होशो हवास में ऐसा नहीं करेगा, या फिर उसको धार्मिक मान्यताएं इस तरह से सर चढ़ करके, जैसे आज है चुनाव, अब कई राज्यों में शुरू होगा, सर चढ़ करके इनका भूत बोलेगा और उस भूत में हम भूल जाएंगे अपने घर के बच्चों की पढ़ाई, भूल जाएंगे हम खाना पीना, भूल जाएंगे हम मुंह बा करके, मुंह खोल करके लगाम ले लेंगे। जानते हैं मुंह खोल करके लगाम कैसे लिया जाता है? जैसे घोड़े और इनको लगाम लगाई जाती है, मुंह खोल करके। तो मुंह खोल के लगाम लेने का मतलब कि भैया हमको लगाम नहीं लगा रहे हैं तो भी हम चाह रहे हैं कि लगाम लग जाए, मतलब हम बंध जाएं वहाँ से। तो ऐसे ही है, तो मुंह खोल करके लोग लगाम लेंगे, चौकीदार हो जाएंगे और फिर अनेक दलों में बंट जाएंगे, दिन भर लड़ाई करेंगे, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, पिट 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 पिट। हमसे तो एक सज्जन रात को लड़ाई की है फ़ोन करके। अब क्या बताएं, क्यों आप दिखाते हैं ये सब, क्यों है? मतलब पेट नहीं भरा मैसेज लिखने से, तो रात को लड़ाई की है। अब क्या करेंगे, हम हथियार डाल दिए कि ठीक है भैया चलिए, यही सब है। इसका मतलब कि आदमी परेशान है, पागल जैसी स्थिति हो गई है। तो दोस्तों, मैंने भी लंगर का स्वाद लिया है। बहुत सी चीज़ें उनकी, बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। आडंबर रहित शादियाँ होती हैं, इस तरह का भेदभाव नहीं है। जाति है लेकिन जाति भेद नहीं है। लेकिन यह जो आपने किया है, पीट पीट करके मारा है, वीडियो बनाया है, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये लोग क्षमा के पात्र नहीं है। और ऐसे ही रहा तो किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठान में, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर, गुरुद्वारा हो, तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे परवरदिगार और जिन्हें आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वह परमात्मा तो उसमें नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से इस विषय पर आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। और ऐसे लोग जो भी कर रहे हैं उनको कदापि अच्छे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। धार्मिक मान्यताओं के जितने बड़े पदाधिकारी हों, पोषण करने वाले हों, जितने बड़े जगत गुरु और वह हों, उनको भैया कान पकड़ के कह रहा हूँ प्रणाम। ऐसे लोगों को कभी प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।